हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आपका आज का हमारा टॉपिक है वो है सब क्वेरीज एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट क्लॉज इन माईएसक्यूएल। तो हम इसमें क्या है, सब क्वेरीज का यूज हमें क्यों करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए, और एग्जिस्ट क्लॉज क्या होता है, नॉट एग्जिस्ट क्लॉज क्या होता है, ये सब क्वेरीज में काफी ज्यादा मेन यूज होता है। तो इसको हम आज अच्छे तरीके से हम सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए सब क्वेरीज का मैं आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट दिखा लेता हूँ। तो सब क्वेरी इज ऑल्सो नॉन एज अ नेस्टेड क्वेरी। तो नेस्टेड क्वेरी क्या होती है, क्वेरी के अंदर ही क्वेरी, तो इसको हम बोलेंगे नेस्टेड क्वेरी। तो सब क्वेरी भी एक लाइक अ नेस्टेड क्वेरी इज अ क्वेरी एम्बेडेड विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी। तो ये क्या होगी, एक क्वेरी के अंदर एक क्वेरी होगी जो एसक्यूएल के अनदर क्वेरी के अंदर होगी। तो सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपके पास दो डेटा है, आपके पास एक सिटी आईडी है और एक क्या है, आपके पास सिटी का डेटाबेस है, दूसरा है आपके पास स्टूडेंट का डेटाबेस। बट आपके पास जो यूजर है, आपको यूजर के पास ओनली नेम है बट उसका सिटी का कोई पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट क्वेरी होगी हम उसमें पूरा डेटा देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका स्टूडेंट्स। तो वहां से हम पे क्या आ जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा जो हम सब क्वेरी के अंदर लिखेंगे। हम सब क्वेरी के अंदर से क्या करेंगे, डेटाबेस से हम उसकी आईडी नेम से स्टूडेंट की आईडी लेंगे और स्टूडेंट का क्या लेंगे, जो भी उसका सिटी है, किस क्लास में ये है या किस प्रोग्राम में है इसका, तो हम उससे पूरा ये डेटा फैच कर लेंगे। तो ये होता है हमारा सब क्वेरीज का काम। सब क्वेरीज कैन बी प्लेस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट सच एज द वेयर क्लॉज, फ्रॉम और सिलेक्ट क्लॉज। तो सिलेक्ट क्लॉज, वेयर क्लॉज और फ्रॉम क्लॉज के साथ उसका यूज होता है। देन हम यहाँ पे है हमारा वाई यूज सब क्वेरीज। तो हमें सब क्वेरीज का यूज क्यों करना चाहिए, तो सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। तो हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को है जो सिंप्लीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आपके लिए क्या होता है, इजी हो जाता है सब क्वेरीज से। परफॉर्म डिपेंडेंट फिल्टरिंग, तो ये आपका फिल्टरिंग का भी यूज होता है इसमें। फिल्टर रिजल्ट बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन ऑन अ कंडीशन ड्राइव्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस में जो भी है आपका, जिस तरीके से आपकी कंडीशन है उस तरीके से आप लॉजिक लगा के सब क्वेरीज का यूज कर सकते हैं। अचीव मॉडुलरिटी, तो आप इसमें रीयूज लॉजिक विद इन अ सिंगल क्वेरी रेदर देन राइटिंग मल्टीपल क्वेरीज। तो आप क्या है, मल्टीपल क्वेरीज के बजाय आप सिंगल क्वेरी में ही सब क्वेरीज का यूज करके आप अपने डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सपोर्ट हायरार्किकल लॉजिक, तो ये जो आपका हायरार्किकल लॉजिक है आप उसको भी सपोर्ट करता है। एड्रेस सिनेरियोज वेयर वन क्वेरी इज रिजल्ट डिपेंडेंट ऑन अदर रिजल्ट। तो क्या होता है, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, जो आपका फर्स्ट टेबल है जो सिटी वाला है वो डिपेंडेंट है किस पे, या उस पे डिपेंडेंट है आपका स्टूडेंट टेबल, आप ये बोल सकते हैं। एंड हम क्या करेंगे, उसमें स्टूडेंट टेबल से हम डेटा फैच करके हम जो सिटीज का डेटा है वो हम बाहर फैच करेंगे डेटाबेस से। तो चलिए हम इसको इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं आपके इसमें किस तरीके से वर्क होती है सब क्वेरीज। तो मैं माईएसक्यूएल वर्कबेंच में आपको लेके चलता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स माईएसक्यूएल वर्कबेंच। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन बनाया है, तो उसको मैं प्रोजेक्ट नेम दिया है, मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा, जो भी आपका पासवर्ड है आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड आ गया है, तो इसको अगेन मैं यहाँ पे तो ये हमारा वर्क बेंच ओपन हो चुका है। अगेन मैंने आपको इसके बारे में समझाया हुआ है कि वर्क बेंच में ये क्या क्या होता है। यहाँ पे से आपका अपना डेटा दिखाई जाता है और यहाँ पे आपका एक्शन जो होता है, आउटपुट के रन हुआ या नहीं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डेटाबेस को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस को हम क्रिएट किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस मैं इसको नेम दूंगा कंपनी डीबी। तो ये हमारा डेटाबेस का नेम होगा कंपनी डीबी। एंड मैं क्या करूंगा, इसको यूज भी कर लूंगा, यूज कंपनी डीबी। एंड मैं इसको करूंगा यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसको कर लूंगा रन। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ पे भी यूज कंपनी, तो ये हमारा आ चुका है यहाँ पे। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप अभी एडमिनिस्ट्रेशन आप यहाँ पे जाएंगे, ये आपका स्कीमाज है। यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका रिफ्रेश का लोगो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका डेटाबेस आ चुका है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले एक एम्प्लॉय के टेबल बनाएंगे।
तो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय की टेबल बना लेता हूँ। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉयज की टेबल बनाई एंड इसमें मैं डेटा सबसे पहले क्या करूंगा, एम्प्लॉय आईडी। तो मैं यहाँ पे EMP ID कर लेता हूँ, EMP ID, और मैं इसको डालूंगा इंटीजर और ऑटो इंक्रीमेंट। मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऑटो इंक्रीमेंट का, मैंने आपको बताया था। एंड इसी को मैं क्या दे दूंगा, आपका प्राइमरी की। तो ये हमारी प्राइमरी की भी होगी इस टेबल की। एंड इसके बाद जो आएगा यहाँ पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम को मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम की जगह पे यहाँ पे डालूंगा, आई थिंक अंडरस्कोर का यूज करना चाहिए। मैं फर्स्ट नेम में हम क्या देंगे, इनको देंगे हम varchar, जो हमारा varchar है। तो varchar में मैं इसमें दूंगा 50 कैरेक्टर। एंड इसके बाद यहाँ पे दूसरा आएगा हमारा लास्ट नेम, एंड लास्ट नेम में मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे अगेन varchar। इसमें भी मैं दूंगा आपका 50 कैरेक्टर तक इसमें स्टोर हो सके। देन हमारा आएगा डिपार्टमेंट। तो इसमें मैं डिपार्टमेंट आईडी देता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी। तो ये रहेगी हमारी इंटीजर। एंड यहाँ पे जो हमारा लास्ट में आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा सैलरी, और ये रहेगी हमारी किसमें, डेसिमल में। तो इसको मैं डेसिमल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड किस केस में रहेगी 10 डिजिट। एंड इसके बाद क्या आएगा, पॉइंट 2 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट चाहिए। देन यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको क्लोज। एंड देखते हैं हमारा जो क्रिएट टेबल है वो हमारी सही है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रनिंग है, तो इसमें ग्रीन का सिग्नल आ चुका है, तो ये हमारे एकदम सही है। फ्रेंड्स वैसे मैं इस पार्ट को स्किप भी कर सकता था, बट जो हमारे व्यूअर्स है एकदम से अगर वो इस वीडियो पे आएंगे तो उनके लिए डेटाबेस बनाना ये शुरू से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉयज जो हमारी टेबल है इसमें मैं डेटा को इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू। तो सबसे पहले आएगा हमारा फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम है हमारा। देन हमारा इसके बाद है लास्ट नेम, एंड सेकंड है हमारा डिपार्टमेंट आईडी। एंड इसके बाद हमारा सैलरी। देन यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज को मैं पुट करूंगा। तो वैल्यूज को पुट करने के लिए मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा जॉन। तो मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ, आप कोई से भी नेम लीजिए इसमें। मैंने यहाँ पे जॉन का नेम लिया, जॉन, और जो इसका लास्ट नेम होगा वो उसका जॉन डी हो। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका जो इसकी डिपार्टमेंट आईडी है वो 1 है। एंड जो इसकी सैलरी होगी उसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे 50,000। एंड कर दूंगा इसको क्लोज। एंड मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ पे पूरे को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उससे क्या हो, मैं यहाँ पे ओनली इसके नेम को सेकंड नेम में डालूंगा जेन स्मिथ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जेन स्मिथ। एंड इसकी डिपार्टमेंट आईडी होगी आपका 2। इसकी सैलरी को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 60,000। एंड जो हमारा थर्ड वाला होगा इसका नेम होगा आपका एलिस जेसन हम इसका नेम दे देते हैं एलिस जॉनसन। तो यहाँ पे मैं इसका नेम दे दूंगा 3। इसकी सैलरी को मैं कर दूंगा यहाँ पे 75। जो हमारा सेकंड लास्ट होगा तो ये होगा हमारा बॉब। एंड इसका लास्ट नेम हम डालते हैं ब्राउन, ये से रिवर। जिसकी डिपार्टमेंट आएगी 4, 3 कर लेते हैं 3। इसकी सैलरी को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे
85 एंड यहाँ पे लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम को हम डालते हैं चार्ली। चार्ली इज अ गुड नेम एंड इसका लास्ट नेम होगा आपका चार्ली डेविस। चार्ली डेविस को हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको भी डाल देते हैं हम 4 और इसका डिपार्टमेंट हम डाल देते हैं आपका 60,000 की इसकी सैलरी। मैं क्या करूँगा यहाँ पे 60 आई थिंक 40 टिक लेगा इसकी आईडी एंड कर लेता हूँ इसको इसमें क्लोज। तो मैं इस डेटा को इसमें देखते हैं, ये हमारा डेटा वर्क हो चुका है एंड यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे टेबल में आप देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आ चुका है। तो मैं इस टेबल को अगर देखूँ यहाँ पे तो क्या हमारा डेटा करेक्ट है, एकदम आ रहा है। देखिए आप एम्प्लॉय आईडी आ गई 1 2 3 4, ये ऑटो इंक्रीमेंट था तो इसलिए मैंने एम्प्लॉय आईडी इसमें नहीं डाली। फर्स्ट नेम आ चुका है, लास्ट नेम आ चुका है, डिपार्टमेंट आईडी आ चुका है एंड इसकी सैलरी आ चुकी है। एंड हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक और टेबल हमें यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उस टेबल का नाम हम क्या डाल देते हैं, क्रिएट टेबल। तो इसका नाम मैं डाल देता हूँ डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इस टेबल का नेम ले लूंगा एंड यहाँ पे मैं डालूंगा डिपार्टमेंट आईडी। जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी होगी हमारी इंटीजर होगी एंड क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी। एंड ये हमारी इस टेबल की क्या होगी, प्राइमरी की भी होगी, प्राइमरी की। एंड मैं क्या करूंगा, इसको जो लास्ट में आएगा इसमें हमारा ओनली 2 ही आएंगे इसमें, डिपार्टमेंट नेम। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम इसमें डाल देता हूँ, जो हमारा इसका वेट केयर होगा एंड इसके कैरेक्टर को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 100 एंड कर दूंगा इसको क्लोज। क्लोज करने के साथ साथ मैं इसको रन भी कर लेता हूँ एंड आई थिंक ये रन हो चुका है हमारा। एंड यहाँ पे मैं इसमें क्या डाल दूंगा, इसमें डेटा भी इसमें फिट कर लेते हैं साथ में, इंसर्ट इनटू जो हमारा नेम है टेबल का, डिपार्टमेंट्स। आई थिंक ये हमारा नेम है एंड इसमें हमारा डिपार्टमेंट आईडी तो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसमें मुझे जरूरत नहीं है। देन इसमें जो इसमें है मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नेम में ओनली इसमें डिपार्टमेंट नेम दूंगा। एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसमें वैल्यूज को मैं इसमें स्टोर कर लेता हूँ, वैल्यूज। एंड सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे HR है जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का है। देन जो इसके बाद सेकंड वाला है ये हमारा फाइनेंस का, हम इसमें डाल देते हैं फाइनेंस, ये हमारा फाइनेंस का रहेगा। एंड यहाँ पे जो हमारा सेकंड लास्ट है वो हमारा इंजीनियरिंग का, हम इसमें डाल देते हैं इंजीनियरिंग। देन यहाँ पे जो हमारा लास्ट रहेगा हम इसको डालते हैं मार्केटिंग का, भी हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को भी हम इसमें फिट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारा आई थिंक कॉमा आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा टेबल बन के हमारा रेडी हो चुका है एंड आप इसको यहाँ भी चेक कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। अगर मैं यहाँ पे इस टेबल को इसमें यहाँ पे करूँ तो ये हमारा एम्प्लॉइज है, सॉरी डिपार्टमेंट आई थिंक ये है डिपार्टमेंट का। आप देखिए डेटा ये हमारे एम्प्लॉइज का है, ये हमारा डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब क्वेरीज का यूज हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम सब क्वेरीज का यूज इसमें किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब क्वेरीज के सबसे पहले कमांड लिखता हूँ फाइंड emp, लिखता हूँ फाइंड एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट विद द हाईएस्ट एवरेज। अब देखिए आप इसमें क्या आ रहा है, हाईएस्ट एवरेज सैलरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डिपार्टमेंट में। सबसे पहले हम एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट में, हम डिपार्टमेंट वाइज हम एम्प्लॉय को क्या कर देंगे, फाइंड करेंगे। देन उसमें सब क्वेरीज लगाऊंगा मैं। सब क्वेरीज किस बेस पे लगाऊंगा, जो मैं एवरेज सैलरी है उसके बेस पे लगाऊंगा। मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज सैलरी किसकी है, तो चलिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय में किस एम्प्लॉय की सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज सैलरी है, तो मैं यहाँ पे चलिए सबसे पहले क्या कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेरी होगी, सिलेक्ट का यूज करेंगे इसमें। सिलेक्ट
यहाँ पे जो आपका एस्ट्रिक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो मैं सबसे पहले यहाँ से डेटा को लूंगा एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉइज से मैं क्या देखूंगा, वेयर, वेयर जो आपका डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, तो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू यहाँ पे, अब यहाँ पे सब क्वेरीज का यूज हो गया। देखिए सिलेक्ट, ये हमारी सब क्वेरीज स्टार्ट हो गई है, ब्रैकेट क्वेरी के अंदर क्वेरी, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया है। नेस्टेड क्वेरी आप इसको, या सब क्वेरीज आप इसको बोल सकते हैं। सिलेक्ट, तो यहाँ पे अब क्या करूंगा मैं, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी लूंगा, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम, तो फ्रॉम कहाँ से लूंगा मैं डिपार्टमेंट आईडी, आपको पता होगा मैंने यहाँ एम्प्लॉइज में भी सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी मेरी डिपार्टमेंट आईडी है, तो फ्रॉम में कहाँ से लूंगा इसको, एम्प्लॉइज से, तो ये मेरा एम्प्लॉइज से आ चुका है। देन मैं क्या करूंगा, इसको ग्रुप बाई भी करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें क्या करना है, ग्रुप बाई का यूज करना है, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, तो मैंने इसी को ग्रुप बाई कर लिया, डिपार्टमेंट आईडी को, एंड इसी को क्या कर लूंगा मैं, ऑर्डर बाई, क्योंकि अब मुझे क्या करना है इसमें, ऑर्डर बाई भी करना है, तो ऑर्डर बाई करूंगा मैं सबसे पहले एवरेज, तो एवरेज में क्या लूंगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला मुझे सैलरी चाहिए, एवरेज सैलरी, एंड किस उस पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं लूंगा इसको, डिसेंडिंग में ऑर्डर बाई करूंगा, एंड लिमिट कर दूंगा इसमें 1। तो ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसका यूज होता है, लिमिट का, डिसेंडिंग आपने अगर इससे प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको लिमिट समझ आ जाएगी, और ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई तो मैंने आपको समझा दिया था। तो चलिए यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय वाले आईडी से वेयर डिपार्टमेंट आईडी देखी मैंने, देन यहाँ पे मैंने सब क्वेरीज का यूज किया, ये देखिए आप ब्रैकेट स्टार्ट हो किया यहाँ तक, तो ये सब क्वेरी है हमारी, तो एक क्वेरी हमारी आउटर क्वेरी ये है, और ये इसमें डिपेंडेंट है, तो ये जो सब क्वेरी है इस पे डिपेंडेंट है, किस तरीके से डिपेंडेंट है, तो ये यहाँ पे देखिए आप सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो यहाँ से इसने एम्प्लॉइज की आईडी ले ली, ग्रुप बाई भी कर लिया उस डिपार्टमेंट आईडी को, ऑर्डर बाई एवरेज सैलरी, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको यहाँ पे रन, आई थिंक यहाँ पे आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी अननोन, तो यहाँ पे कौन सा हमारा डिपार्टमेंट, आई थिंक यहाँ पे हमारा गलत हो चुका है, इस तरीके से होगा डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको अब रन करते हैं, तो रन ये फैचिंग हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप, तो ये हमें बता रहा है जिस डिपार्टमेंट आईडी में जिस एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी सबसे हाईएस्ट है 3, और 3 ये डिपार्टमेंट आईडी है, इसको इसने ग्रुप बाई कर लिया था, हमने डिपार्टमेंट आईडी को ग्रुप बाई किया तो 3, तो इसकी हाईएस्ट सैलरी है, तो इनकी एवरेज सैलरी ये है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं एलिस एंड बॉब की। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूसरा कमेंट मैं यहाँ पे देता हूँ, अब हम इसमें क्या करेंगे, फाइंड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम करेंगे उस एम्प्लॉय की हम सैलरी को, एवरेज सैलरी को हम देंगे जो क्या कमाता है, एवरेज सैलरी से ज्यादा कमाता है, तो ये इसकी एवरेज सैलरी है, इससे ज्यादा जो एम्प्लॉय कमाता है हम उनकी सैलरी को क्या कर देंगे, यहाँ पे फैच कर लेंगे। तो चलिए फाइंड एम्प्लॉय, मैं लिखता हूँ अर्न मोर देन एवरेज सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन यही सिलेक्ट, तो सिलेक्ट सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, देन इसके बाद मैं इसमें लास्ट नेम भी लूंगा, लास्ट नेम, एंड इसमें मुझे सैलरी भी देखनी है, तो मुझे सैलरी भी चाहिए, सैलरी, एंड मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी, ये मैं कहां से लूंगा, फ्रॉम जो आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉइज, एंड इसको मैं एक एलिस नेम भी दूंगा, एलियास नेम भी दूंगा, इसको E1 में इसको नेम दे लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं करूंगा वेयर सैलरी, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब क्वेरी का यूज करेंगे, किस तरीके से सब क्वेरी का यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, एंड एवरेज सैलरी, यहाँ पे जिसकी एवरेज सैलरी है मैं इसकी सबसे पहले एवरेज सैलरी पे लूंगा, एवरेज सैलरी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड इसके बाद में क्या बोलूंगा, फ्रॉम
कहाँ से लेंगे हम इसको, जो हमारी सब क्वेरी है मैं इसको लूंगा अगेन एम्प्लॉइज से, एंड क्या करूंगा जो हमारा, क्योंकि हमारा एम्प्लॉइज ही में सैलरी वाला डिपार्टमेंट है तो मैं इसको एक एलियास नेम भी दूंगा E2, एंड इसको मैं करूंगा वेयर क्लाउज का यूज करेंगे, वेयर E1, एंड यहाँ पे डॉट क्या आएगा आपका डिपार्टमेंट ID इक्वल टू होगा किसके, जो हमारा E2 है, E2 में, और इसके क्या होगा आई थिंक डॉट डिपार्टमेंट ID, तो ये होगा हमारा, एंड कर दूंगा मैं इसको यहाँ पे से क्लोज। तो मैं इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए आपका जो बॉब है उसका एवरेज क्या है, जो एवरेज सैलरी से जिसके क्या है हाईएस्ट सैलरी है, एवरेज सैलरी से अब इस जिसकी सैलरी है, तो आई थिंक वही हम पे आया है। तो यही हमारा इसमें लॉजिक था कि हमने किस तरीके से, मेन आपको इसमें लॉजिक बिल्डिंग करना आना चाहिए, आप अपने डेटाबेस को, बड़े डेटाबेस को आप आराम से हैंडल कर सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ सब क्वेरी, तो आपका सिंगल वैल्यू सब क्वेरीज भी होता है। तो सिंगल वैल्यू सब क्वेरी क्या हो गया, जो आपका क्या है, जो आपको देगा रिटर्न वन वैल्यू टिपिकली यूज्ड विद ऑपरेशन लाइक, जो आप ऑपरेशन लाइक देंगे, हम इसमें किस चीज का यूज करेंगे, इक्वल टू, या आप इस चीज का यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन। मैं यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूं आपका सिंगल वैल्यू जो है हमारा आएगा यहाँ पे सिंगल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंगल वैल्यूज सब क्वेरीज, तो ये आप समझ जाइए सब क्वेरीज है हमारी, तो ये हमारे सिंगल वैल्यू सब क्वेरीज है, तो किस तरीके से यूज होंगी ये। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, तो सबसे पहले आएगा हमारा कहाँ से, एम्प्लॉइज से, एंड यहाँ से क्या लूंगा मैं वेयर सैलरी ग्रेटर देन, मैंने आपको बोला सिंगल वैल्यू सब क्वेरीज में आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑपरेटर्स का यूज कर रहा हूँ, ग्रेटर देन जो हमारा ऑपरेटर है इसका यूज करूंगा, अगेन यही मैं यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट एवरेज सैलरी, तो मैं यहाँ पे इसकी एवरेज सैलरी मैं इसमें देखूंगा, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, तो यहाँ पे हमारी एवरेज सैलरी ये कितनी है, फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ये हमारा आ चुका है। देन मैं कर दूंगा इसको ब्रैकेट के क्लोज, जो हमारी सब क्वेरी है इसको क्लोज कर दूंगा, एंड यहाँ पे अगेन ये, तो ये है हमारा एंड बॉब। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ हमने कितना बड़ा लिखा था इस चीज के लिए, बट वही चीज हमने क्या कर लिया सिंगल वैल्यू सब क्वेरीज में, मैंने क्या कर लिया इसको शॉर्ट कर लिया। देन सेकंड आता है हम पे, जो इसका टाइप है मल्टी वैल्यू सब क्वेरीज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टी वैल्यूज सब क्वेरीज, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टी वैल्यू सब क्वेरीज, सब क्वेरीज है हमारी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मल्टी वैल्यू सब क्वेरीज आपको रिटर्न में क्या देती है, अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ्टन यूज्ड विद इन और एन, या आप इन ऑपरेटर के साथ एन और एनी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। आप किस तरीके से इसका यूज करेंगे तो मैं आपको बता लूं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप इसको स्टार बोलिए एस्ट्रिक बोलिए आपकी मर्जी है, एम्प्लॉइज, एंड मैं यहाँ पे करूंगा वेयर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेयर डिपार्टमेंट ID एंड इन, तो मैं यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बता दिया था इन ऑपरेटर का यूज क्यों होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो आपका प्रीवियस वीडियो है आप वहाँ पे इन ऑपरेटर का आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से हमने इन ऑपरेटर का यूज किया था। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, डिपार्टमेंट ID फ्रॉम, तो हमारा फ्रॉम है यहाँ पे फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट वाले इससे लूंगा, एंड इसमें मैं क्या डालूंगा, वेयर ऑपरेटर को डाल दूंगा, वेयर डिपार्टमेंट नेम, आई थिंक यहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम में हम क्या लेंगे, इंजीनियरिंग का लेंगे हम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंजीनियरिंग, जो मैंने यहाँ पे डाला था। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा, मैं क्या कर लेता हूँ इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, तो ये हमारा रन हो चुका है।
तो वह डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग हमारा आ चुका है। तो आई थिंक हमारा 3 एंड 3 ये हमारा डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग वाला, आई थिंक 3। तो जो यहाँ पे आप देखिए डिपार्टमेंट में, तो ये हमारे डिपार्टमेंट है जहाँ से हमने इन ऑपरेटर का यूज किया। इसमें मल्टीपल वैल्यूज सब क्वेरीज में आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो आप इस तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं। और आपको सिंगल वैल्यूज चाहिए तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट है इसको बोलते हैं हम कोरिलेटेड सब क्वेरीज। कोरिलेटेड सब क्वेरीज, तो कोरिलेटेड क्या हो गए, रिफर टू कॉलम इन द आउटर क्वेरी एंड आर एवुलेटेड रो बाय रो। तो ये क्या देगा हमें, रो बाय रो देगा इसमें, जो कोर रिलेटेड होंगे आपस में आउटर क्वेरी से, ये इसका कोर रिलेटेड होगा। तो देखिए किस टाइप से होगा इसको सिलेक्ट। तो सिलेक्ट क्या है, एम्प्लॉइज आईडी से, जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज से क्या आएगा हमारा, एम्प्लॉइज से। तो मैं यहाँ पे ई कर लेता हूँ ओनली, आप यहाँ पे इस तरीके से भी हमारा वर्क चल जाएगा ई। तो मैं यहाँ से क्या लूंगा आपका एम्प्लॉइज से फर्स्ट नेम मैं इसमें लूंगा, इसमें फर्स्ट नेम ये चाहिए एंड देन अगेन मुझे ई करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और मुझे इसमें क्या चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी मुझे फैच करना है। एंड यहाँ पे जो इसमें एम्प्लॉइज से है तो यहाँ पे मुझे सैलरी भी चाहिए, इससे सैलरी। और मैं क्या करूंगा यहाँ से फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड इसको ई ये क्या हमारा क्या होगा, एक इसका एलियास नेम भी होगा, आप इस तरीके समझिए, वेयर ई डॉट, मैं यहाँ पे ई डॉट देता हूँ सैलरी एंड ग्रेटर देन। अगेन ग्रेटर देन का यूज करेंगे तो ये हमारी सब क्वेरी है सिलेक्ट एवरेज सैलरी। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एवरेज सैलरी एंड क्या करूंगा इसको यहाँ पर से लूंगा फ्रॉम। तो एवरेज सैलरी हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी देखेंगे एंड इसके बाद मैं वेयर क्लॉज का यूज करूंगा, वेयर डिपार्टमेंट आईडी। तो किसके होगी, इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी के, जो डिपार्टमेंट आईडी होगी वो किसके होगी, एम्प्लॉय आईडी के डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल होगी। यहाँ पे मैं इस चीज का यूज करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा हम पे किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखिए आप बॉब ब्राउन, तो इसका क्या हो गया, जो इसकी एवरेज सैलरी है, तो मैंने यही जो ऊपर मैंने आपको समझाया इसको मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, बट ये मैंने एग्जांपल आपको किस चीज के दिए थे आपको मैंने, बट यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज के एग्जांपल थे, ये मैंने आपको ये समझा दिए थे एंड अगेन मैं इसको टाइप्स ऑफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। आई होप आप काफी अच्छे तरीके से आप इसको समझे होंगे कि हम किस तरीके से सब क्वेरीज का यूज कर सकते हैं। एंड डिपेंडेंसी आप बोल सकते हैं कि इसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है सब क्वेरीज की। तो आप सब क्वेरीज को यहाँ पे अगर मैं ब्यूटीफाई करूँ तो कंट्रोल बी का आप यूज करिए, तो आपकी सब क्वेरीज जो आपकी क्वेरीज हैं ये भी आपका ब्यूटीफाई हो जाएंगी। ये देखिए आप, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, अगर मैं क्लोज करूँ इसको तो इस तरीके से आप सब क्वेरीज का यूज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी सब क्वेरीज स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ से आप अगर इसको माइनस करें तो ये आपकी सब क्वेरी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से आप सब क्वेरीज का यूज कर सकते हैं। आप कॉमन यूजेस केसेस हैं आपके, आप यहाँ पे फिल्टरिंग करने के लिए कर सकते हैं, फिल्टरिंग रिजल्ट बेस्ड ऑन एग्रीगेट कैलकुलेशन, कंडीशनल रिलेशनशिप बिटवीन टेबल आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग डेटा फॉर कैलकुलेशन, आप वैलिडेशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और एडवांटेज क्या होता है सब क्वेरीज का, इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड फॉर सर्टेन सिनेरियोज, जो आपका सर्टेन सिनेरियोज है आपको आप उसे इजी से समझ सकते हैं और इजी टू राइट होती है। आपने देखा आपने कितनी इजी से यहाँ पे एवरेज सैलरी का यूज किया। इसके जवाब अगर आप इसमें सब क्वेरीज का यूज नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें मल्टीपल या तो आपको ज्वाइन का यूज करना पड़ता है या तो आपको मल्टीपल क्वेरीज इसमें लिखनी पड़ती। बट एक सब क्वेरीज लिखने से आपका जब काम हो सकता है तो हम इसको यूज करेंगे ज्यादा। एंड इसका एडवांटेज दूसरा भी है आपका, क्या कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन इंटरमीडिएट लॉजिक। तो आप क्या कर सकते हैं, इनकैप्सुलेट कर सकते हैं किसी भी इंटरमीडिएट लॉजिक को विदाउट रिक्वायरिंग अ टेम्परेरी टेबल्स। तो आप क्या कर सकते हैं, एक टेम्परेरी टेबल्स के विदाउट भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें लॉजिक आप अपने बिल्ड कर सकते हैं। देन इसमें क्या है, कैन ऑफ्टन रिप्लेस जॉइंस फॉर अ सर्टेन क्वेरीज मेकिंग द एसक्यूएल मोर इंट्यूटिव। आप इसमें क्या कर सकते हैं,
विदाउट ज्वाइन भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप इसमें ज्वाइन को, अगर आपको सब क्वेरीज काफी अच्छे से समझ आ चुकी है तो आपको ज्वाइन का यूज नहीं कर सकते हैं। आप इसमें ज्वाइन का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा। तो एंड अगर आपको ज्वाइन यूज करना अच्छा लगता है तो आप सब क्वेरीज का यूज मत करिए। देन इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आपका एग्जिस्ट क्लॉज, एंड इसके बाद आएगा हमारा नॉट एग्जिस्ट क्लॉज। तो ये किस तरीके से वर्क करता है। द एग्जिस्ट क्लॉज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ अ सब क्वेरी प्रोड्यूस वन और मोर रूल्स। The subquery is often used to check for a related condition in another table। तो इसमें क्या होता है, जो exist clause होता है ये क्या करता है, फिल्टर करता है किसमें, रो बेस्ड ऑन द परसेंट ऑफ द मैचिंग रोज इन द सब क्वेरीज। जो सब क्वेरीज में मैचिंग रो होगी ये आउटर क्वेरी पे क्या करेगा, मैच करेगा, और उसके प्रेजेंस में अगर आपके पास डेटा है, एग्जिस्ट करता है आपके पास वो डेटा, तो उसको रिटर्न में दे देगा। नहीं एग्जिस्ट करता है तो डेटा नहीं देगा। तो इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका सिंटैक्स होता है, आप यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कॉलम वेयर एग्जिस्ट, और ये आपके आएगी सब क्वेरी, एंड ये आपका हो गया यहाँ पे क्लोज। तो इस तरीके से आप सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं और एग्जिस्ट क्लॉज के साथ, और वेयर क्लॉज के साथ आप एग्जिस्ट क्लॉज का यूज करेंगे। तो देखिए तो क्या करता है एग्जिस्ट क्लॉज, सपोज आपके पास दो टेबल है तो वो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रहेगी इनकी। तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट टेबल है एंड सेकंड टेबल में मैच करेगा। अगर ये डेटा मैच होता है, एग्जिस्ट करता है उस टेबल में, उस डेटाबेस में जाके अगर एग्जिट करता है तो ये उस डेटाबेस को फैच करेगा, अगर नहीं करता है तो कोई भी आंसर नहीं देगा। इसी तरीके से हमारा क्या करता है, जो नॉट एग्जिस्ट क्लॉज है वो क्या करता है, द नॉट एग्जिस्ट क्लॉज, द नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ अ सब क्वेरी प्रोड्यूस नो रूल्स। तो अगर यूजफुल टू इंश्योर दैट अ कंडीशन इज नॉट मैट। ये क्या करता है, अगर आपकी कंडीशन इसमें नहीं मैच हो रही है तो ये आपको नॉट एग्जिस्ट क्लॉज का यूज होता है। तो नॉट एग्जिस्ट क्लॉज का अगर मैं आपको समरी बताऊं, फिल्टर रो बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ मैचिंग रोज इन अ सब क्वेरी। जो आपके क्या करेगा, एब्सेंस है, अगर आपके मैचिंग में कोई भी रो अगर एब्सेंस है सब क्वेरी में, तो उसका आपको जो भी है ये आपको दे लेगा। सपोज आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, आपके पास टू टेबल है, एक में आपका स्टूडेंट आईडी है, एक में आपका स्टूडेंट है। अगर आप स्टूडेंट आईडी 4 है आई थिंक सेकंड वाले टेबल में, एंड आपको उसमें स्टूडेंट 5 भी है, बट आप इसमें डालेंगे कि वेयर स्टूडेंट आईडी 4 या 5, तो आपको यहाँ पे क्या दे देगा, ये एब्सेंस वाला जो ऑप्शन है आपका वो आके दे देगा। तो चलिए मैं इसको आपको माई स्क्वेल के वर्क बेंच में इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ इसमें किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तो ये है वर्क बेंच पे हम आ चुके हैं। मैं यहाँ से नई फाइल इसमें ओपन कर लेता हूँ, एंड सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जिस्ट क्लॉज का यूज करूंगा। तो एग्जिस्ट क्लॉज का यूज हम किस चीज के लिए करेंगे, फाइंड डिपार्टमेंट दैट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैं देखूंगा किस डिपार्टमेंट में एटलीस्ट वन एम्प्लॉय है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे एटलीस्ट वन एम्प्लॉय किस में हमारा, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज और मार्केटिंग में। आंसर आपको पता है वो ये, सॉरी फाइनेंस में, आपको आंसर पहले ही पता है। यहाँ पे देखिए आप, तो ये आपका एम्प्लॉय आईडी है, ये आपका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये आपका फाइनेंस, और इसमें आपका एटलीस्ट वन एम्प्लॉय है। तो चलिए आप यहाँ पे किस तरीके से यूज होगा एग्जिस्ट क्लॉज का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले सिलेक्ट डिपार्टमेंट। मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, डिपार्टमेंट नेम, मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए, एंड क्या से चाहिए मुझे डिपार्टमेंट नेम, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो मुझे डिपार्टमेंट से चाहिए, एंड क्या करूंगा मैं यहाँ से इसको एक एलियास नेम भी दूंगा, इसको डी, आई थिंक इसको डी देना पड़ेगा मुझे, डी। एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं, वेयर क्लॉज के साथ होगा, एग्जिस्ट क्लॉज के साथ, यहाँ पे एग्जिस्ट। तो क्या मैं इसमें एग्जिस्ट करता है हमारा, सिलेक्ट करूंगा मैं सिलेक्ट। तो क्या करेंगे, मुझे एटलीस्ट वन एम्प्लॉय चाहिए, तो वन फ्रॉम, कहाँ से, जो आपका एम्प्लॉयज टेबल है यहाँ से, एंड इसको भी नाम एक एलियास नेम देंगे, इसको देंगे ई। तो यहाँ पे मैं वेयर का अगेन यूज करूंगा, ये हमारा सब क्वेरी के अंदर आता है, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी, यहाँ पे ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू होगा, जिस तरीके से हम ज्वाइन में यूज करते थे, यहाँ से डिपार्टमेंट से हम क्या लेंगे आपका, यहाँ से भी मैं डिपार्टमेंट आईडी लूंगा। तो ये हमारा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज भी करूंगा यहीं पे सब क्वेरी के अंदर। यहाँ पे देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या है, आपके पास एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट में। तो कहाँ पे वो एम्प्लॉय है जो एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट,
एटलीस्ट वन एम्प्लॉय हो आपका डिपार्टमेंट में, तो काम कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो इसमें हमारे क्या क्या है, एक एक एम्प्लॉय जो है वो पर डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4, तो यहाँ पे सब कुछ डिपार्टमेंट का नेम है 1 2 3 4, तो ये पूरा डिपार्टमेंट का नेम देगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ, सपोज ट्रू कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको रन करता है। तो यहाँ पे ये आपका टूल में भी नहीं आ रहा है फ्रॉम एम्प्लॉइज, इसको हम 3 करते हैं। एग्जिस्ट क्लॉज अगर आपके पास नहीं है तो भी आंसर देगा आपको, तो आई थिंक यहाँ पे 1 ही रहना चाहिए। एंड क्या करेंगे, हम इसको रन कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ चुका है कि एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय आपके पास है। तो यहाँ पे ये आ चुका है, हमारे पूरे डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय है। तो चलिए, एंड लास्ट में जो हमारा आएगा ये आपका एग्जिस्ट क्लॉज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा नॉट एग्जिस्ट क्लॉज है हम इसका भी यूज करेंगे। तो नेक्स्ट नॉट एग्जिस्ट क्लॉज में हम यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे हम इसको यूज करेंगे तो वो आएगा हमारा सिलेक्ट आपका डिपार्टमेंट नेम। अगेन यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम होगा, डिपार्टमेंट नेम होगा। मैं यहाँ से कहाँ से लूंगा, अगेन फ्रॉम, यही है हमारा डिपार्टमेंट्स एंड मैं इसको डी दे दूंगा नेम, जिसका एलियास नेम होगा मैं इसको डी दे दूंगा। डिपार्टमेंट्स आएगा डी से, वेयर नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेयर नॉट एग्जिस्ट, मैं यहाँ पे इसको भी ओपन कर लेता हूँ कि आपको इसमें दिखाई दे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। वेयर नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे क्या नॉट एग्जिस्ट करता है, सिलेक्ट यहाँ पे 1 फ्रॉम, कहाँ से, अगेन वही हम सेम करना है हमने, एम्प्लॉइज। यहाँ से इसको एक नेम एम्प्लॉइज, एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको वेयर ई डॉट, तो यहाँ पे आएगा हमारा डिपार्टमेंट आईडी। अगेन यहाँ से मैचिंग होगा हमारा, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, एंड कर दूंगा मैं इसको क्लोज। अब इसमें आंसर देखते हैं किस तरीके का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा एक भी एम्प्लॉय अगर इसमें नहीं एग्जिस्ट करता है, तो ये देखिए आप ओनली इसने नेम दे दिया है डिपार्टमेंट नेम, तो इस तरीके से नहीं है। यहाँ पे अगर नॉट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट क्लॉज का यूज आप देखिए। तो यहाँ पे हमने दिया था कि नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है एक भी एम्प्लॉय तो उस एम्प्लॉय का नेम दे दीजिए, डिपार्टमेंट का नेम दे दीजिए। बट हमारा क्या करता है इसमें, कोई ना कोई एम्प्लॉय हमारे डिपार्टमेंट में है, एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय तो हमारे डिपार्टमेंट में है, तो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है हमारा एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो आंसर आया तो ओनली डिपार्टमेंट नेम आया है, तो इसका मतलब था कि हमारा एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय इसमें एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने वेयर नॉट एग्जिस्ट लगाया, तो यहाँ पे इसका मतलब था कि हमारा कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें एक एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता है बट हमारे सब डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं आप नॉट एग्जिस्ट क्लॉज का यूज कैसे कर सकते हैं और एग्जिस्ट क्लॉज का यूज कैसे कर सकते हैं।